हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी इंडियन फैमिलीज़ में एक ये एल्डर ब्रदर सिंड्रोम तो बहुत एग्जिस्ट करता है। स्पेशली जब दो बेटे रहते हैं तो जो सन रहता है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जाता है। छोटे भाई को पालने का प्रेशर, छोटे भाई को फिनेंशियली सपोर्ट करने का प्रेशर। तो ये दो भाई हैं, इनके नाम हैं राहुल एंड नकुल। एज एन एग्ज़ाम्पल, तो बड़े भाई का नाम है राहुल एंड छोटे भाई का नाम है नकुल। तो अब जो इनके पेरेंट्स हैं वो राहुल को बड़े बेटे को कहते हैं कि डियर राहुल, राहुल बेटा, जो नकुल है ना, जो तुम्हारा छोटा भाई है ना बेटा, अभी तो वो पैसे कमा नहीं रहा है, अभी उसने पैसे कमाना शुरू नहीं किया है। तो बेटा राहुल, तुम क्या करो, तुम उसकी फ़ीस पे कर दो बेटा वो जो हॉस्टल में रहता है उसका जो रेंट है, उसका जो भाड़ा है बेटा, वो तुम पे कर दो। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो पहले राहुल ने नकुल की फ़ीस पे कर दी थी, उसके लिए रेंट पे कर दिया था। अब जब नकुल की एज और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब उसकी शादी की एज आ जाती है, तो पेरेंट्स कहते हैं अगेन बड़े बेटे को, राहुल को, कि बेटा अब इसकी शादी होने वाली है ना बेटा, इसकी शादी में 5 लाख रुपए बेटा तुम डाल देना। उसके बाद बेटा अब उसे गाड़ी की रिक्वायरमेंट है बेटा, एक बार तुम उसको गाड़ी दिलवा दो, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। या फिर बेटा अभी वो नकुल है ना, वो घर खरीद रहा है, तो बेटा उसकी जो पेमेंट जा रही है घर की बेटा, उसमें 10 लाख रुपए तुम पे कर दो ऑन बिहाफ ऑफ छोटा भाई नकुल। तो इस तरह राहुल के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, नकुल को फिनेंशियली सपोर्ट करने का प्रेशर। तो अगर पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, एक तो वो सिनेरियो है। अगर पेरेंट्स प्रेशर नहीं भी डालते हैं ऑन राहुल, इन दैट केस ऑल्सो राहुल खुद को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझता है फॉर नकुल। तो ये है एल्डर ब्रदर सिंड्रोम। तो राहुल को ऐसा लगता है कि अरे ये जो नकुल है ना, मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरे बच्चे जैसा है, तो जो मेरा पैसा है वो नकुल का भी पैसा है। तो वो जो राहुल है, जो बड़ा लड़का है, बड़ा भाई जो है, बड़े भैया, वो नकुल को पैसे देते रहते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, एंड उस पैसे को नकुल खर्चा करता रहता है। ठीक है, अब ये स्टोरी और आगे बढ़ती है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब नकुल अर्न करना स्टार्ट कर देता है, पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है। अब नकुल की जॉब लग गई है, उसके पास सैलरी आ रही है, उसके पास खुद के अपने पैसे आ रहे हैं। अब नकुल का क्या माइंडसेट रहता है? अब नकुल कहता है कि डियर बड़े भैया, जो आप मेरे घर की ईएमआई पे कर रहे थे ना, आज तक आप पे कर रहे थे, बड़े भैया आगे जाकर आप ही पे करना मेरे घर की ईएमआई। मैं अपने पैसे से वो ईएमआई नहीं पे करना चाहता हूँ बड़े भैया, अपने पैसे से मैं कुछ अलग एंड बड़ा ग्रेट काम करूँगा। बड़े भैया ये ईएमआई आप ही पे करते रहो। तो जो नकुल है वो भी बड़ा एटीट्यूड में रहता है कि अच्छा अब मेरी सैलरी आ रही है, बट मैं खर्चा तो अब भी बड़े भैया से लेने वाला हूँ। तो ये जो अजीब एटीट्यूड देखकर जो बड़े भैया है राहुल, उन्हें बहुत बुरा लगता है एंड ही फील्स चीटेड कि अरे यार, अब तो उसके पास अपने पैसे आ रहे हैं, अब उसे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो मुझसे पैसे मांग रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, इट इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस एंड दिस इज़ अ ह्यूज पेन इन द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियन मैन। एंड ये जो मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है जो खुद मैं अपनी कंसल्टेशंस में सुन चुका हूँ। बस नाम मैंने चेंज किए हैं, बाकी जो सिनेरियो मैंने आपको बताया वो एक रियल लाइफ सिनेरियो है। तो ये जो एल्डर ब्रदर सिंड्रोम है, बहुत आपको अवेयर रहना है
कि आप इस सिंड्रोम की वजह से फंस ना जाएं अपनी लाइफ में। बिकॉज देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, जो भी खर्चा आप अपने छोटे भाई के ऊपर कर रहे हैं, जो भी पैसा आप अपने यंगर सिबलिंग को दे रहे हैं, देखिए वो पैसा वापस तो कभी नहीं आने वाला है, फॉर श्योर, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि वो जो आप खर्चा कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ये एक सैड रियलिटी है, सैड फैक्ट है। इस चीज़ को तो आप ज़रूर रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड। देखिए, आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है कि अच्छा बड़े भैया ने मुझे बहुत पैसे दिए थे। इनफैक्ट हमेशा आपको ब्लेम ही किया जाएगा कि बड़े भैया बस 15,000 रुपये दे रहे थे मुझे हर महीने, बड़े भैया को तो 25,000 रुपये देने चाहिए थे, वो तो बहुत कम पैसा मुझे दे रहे थे, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है, देखिए अब जो पैसा रहता है, पैसे का अपना एक नशा रहता है, पैसे की अपनी एक पावर रहती है। स्पेशली जब किसी और का पैसा मिल रहा होता है तो भाई उस चीज़ में बड़ा नशा है, उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको तो बहुत मज़ा आता है जब उसे किसी और से पैसे मिल रहे हैं, एंड फिर उस चीज़ की उस बंदे को आदत लग जाती है। अब वो जो नकुल है, जो छोटा भाई है, उसको एक लत लग चुकी है, एक आदत लग चुकी है कि हाँ भाई, हर महीने बड़े भैया से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए। एंड फिर नकुल सोचता है कि भाई वो पैसे विल बी ऑन टॉप ऑफ माई सैलरी, मेरी सैलरी भी मिलेगी मुझे, वो पैसे भी ज़रूर मिलने चाहिए। फिर नकुल को उसी चीज़ में मज़ा आने लगता है कि अरे वाह यार, ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, इनसे मैं करूँगा ऐश, इनसे मैं करूँगा अपनी अय्याशियों को स्पॉन्सर। एंड देखिए, अब ये जो छोटे भाई हैं, जो नकुल हैं, अब उनके साथ भी मेरी डिस्कशंस होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो यही रहता है कि डियर सर, डियर नकुल जी, आपकी अपनी सैलरी तो आ ही रही है, अब तो आपको अपने बड़े भैया का पैसा नहीं चाहिए, अब क्यों ले रहे हैं आप उनसे पैसा? तो जो छोटे भाई हैं, जो नकुल जी हैं, उनका बड़ा ही सीधा रिस्पॉन्स आता है कि अरे सर, आप क्या जानो सर, इस पैसे को खर्चने में जो मज़ा है ना सर, जो बड़े भैया का जो पैसा आता है सर, मज़ा तो उसी पैसे को खर्चा करने में है। अपने कमाए हुए पैसे को खर्चा करने में कोई मज़ा नहीं है सर, बस उस पैसे को खर्चा करने में मज़ा आता है सर। वो पैसा तो सर मुझे हमेशा चाहिए, हर महीने मेरे पास आना चाहिए। एंड देखिए, फैक्ट ये भी है कि जब इस तरह के केसेस रहते हैं कि बड़े भैया तो बस पैसे दिए जा रहे हैं, छोटे भाई के बस मज़े चलते जा रहे हैं, मोस्टली इन केसेस में क्या होता है कि जो छोटा भाई रहता है वो रहता है बाकी फैमिली मेम्बर्स का लाडला प्यारा दुलारा छोटा भाई। बाकी फैमिली मेम्बर्स हुए, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनके जो पेरेंट्स हुए, उनके लिए ये जो छोटा भाई है, ही इज़ वेरी वेरी प्यारा दुलारा बेचारा। एंड वो जो छोटा भाई रहेगा, उसके रहेंगे ढेर सारे फ्रेंड्स, उसकी चल रही है लाइफ में ऐश ही ऐश, मज़े ही मज़े। ऑन दी अदर हैंड जो रहते हैं बड़े भैया, इन दीज केसेस वो रहेंगे बेचारे मिजरेबल एकदम। ये जो बड़े भैया हैं वो अपनी कंपनी में काम करेंगे डबल, इन्हें पैसे मिलेंगे आधे। तो पहले तो इनके बॉस इनको चूस लेते हैं ऑफिस में, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे ये एक अपनी लाइफ चला रहे हैं नॉर्मल। अब उस थोड़े पैसे से उन्हें नकुल को भी स्पॉन्सर करना है, नकुल को भी हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। एंड जो इनके घर वाले हैं ना, जो पेरेंट्स हैं, वो तब भी बड़े भैया को ब्लेम करते रहते हैं कि अरे राहुल, तुम और ज़्यादा पैसे दिया करो ना हमारे नकुल को, तुम इतने कम पैसे क्यों देते हो? 1 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, बस 15,000 रुपये दोगे तुम उसे। तो वो जो बड़ा भाई है, ही कीप्स गेटिंग इवन मोर मिजरेबल कि भाई मैं काम भी करता हूँ, बॉस से भी सुनता हूँ, घर वालों से भी सुनता हूँ, ना मुझे कोई प्यार करता है, मेरी मिजरेबल सी लाइफ बस चल रही है,
मेरे पैसे तो मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं, वो तो नकुल के पास ही जा रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है वही कि छोटे भाई के चल रहे हैं मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश, एंड जो बड़ा भाई है राहुल है, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक बिटरनेस भरती जा रही है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, एक दिन जाकर ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो बिटरनेस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है राहुल के अंदर, बड़े भैया के अंदर। एंड फिर इनका फटता है ज्वालामुखी। ऑन वन ग्रेट डे इनका वो ज्वालामुखी फट जाता है फॉर द फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली फॉर द छोटा भाई नकुल। तो देखिए अब ये जो ब्रदर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट के जो बीज हैं वो पहले ही डाले जा रहे हैं, वो जो सीड्स हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के वो पहले ही वहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो अगर आपके साथ भी प्ले आउट हो रहा है तो एज दैट बड़ा भाई यू नीड टू कॉल इट आउट कि डियर नकुल एंड डियर मम्मी पापा, ये क्या चल रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। बिकॉज फिर होता क्या है, जो बड़े भाई इस बड़े भैया सिंड्रोम को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं एंड बस पैसे देते जा रहे हैं, उनके अंदर बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक दिन जाकर ये फट जाते हैं। तो एक तरह से एक बॉम्ब फटता है ऑन वन गुड डे, एंड ये जो बम फटता है इसके लेवल्स रहते हैं। तो देखिए अब कुछ लोग तो अपनी 50s में जाकर फटते हैं, 50s में जाकर वो और सहन नहीं कर पाते हैं, फिर वो फट जाते हैं एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बिकॉज 50 की एज तक आप इमेजिन कर सकते हैं, एक तो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो फ्रस्ट्रेशन है, बिटरनेस है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है टिल 50, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद वो सीधा जाते हैं कोर्ट केस करने। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, दो भाइयों के बीच में कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ इस वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है इन आर कंट्री। एंड इसके पीछे रीज़न कुछ ऐसा ही रहता है, बस बड़े भैया पैसे देते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं छोटे भाई को, एंड फिर वो एक दिन जाकर फट जाते हैं, फिर कोर्ट केस करते हैं वो सीधा। अब ये है न्यूक्लियर बॉम्ब। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हर चीज़ को कर देता है तहस नहस, ख़त्म कर देता है, रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये है एक एक्सट्रीम, जब लोग अपनी 50s में जाकर फट रहे हैं एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरे एक्सट्रीम पर लोग फट रहे हैं इन देयर 20s। अब देखिए 20s में अगर बड़े भैया फट रहे हैं या उनके सब्र का बांध टूट रहा है, तो 20s में क्या रहता है, तब तक हज़ारों की बात रहती है कि अच्छा जो उन्होंने पैसे दिए हैं नकुल को वो हज़ारों में है, एंड अभी बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो जब 20s में लोग फटते हैं तब वो फटते हैं लाइक अ दिवाली का पटाखा, छोटा सा पटाखा। तो उस टाइम तो बात संभल जाती है, रिलेशनशिप बचाई जा सकती है अगर 20s में लड़ाई हो रही है। बिकॉज छोटा भाई नकुल भी समझ जाता है कि भाई आज के बाद पैसे ना मिलने वाले हैं, यहाँ पर बस बोल दो बड़े भैया को कि चलो बड़े भैया ठीक है, अब मैं अपनी नौकरी से ही गुजारा चलाऊँगा। तो 20s में जिनकी लड़ाई होती है लाइक वो फटते हैं लाइक दिवाली का पटाखा, एंड रिलेशनशिप यहाँ पर बचाई जा सकती है, राइट। तो ये जो बम फट रहा है बिटरनेस का, फ्रस्ट्रेशन का, उसके लेवल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाली का पटाखा इन द 20s टू द न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे फटना इन द 50s। बट देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक ना एक दिन होने ही वाली है। जितना ज़्यादा आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे, आपके लिए उतने ज़्यादा इश्यूज़ रहने वाले हैं। बिकॉज़ फिर बहुत बड़े कांड हो जाते हैं। अब अगर कोर्ट केस हो रहा है वो तो एक बड़ा कांड हो गया है। कांड बोले तो यहाँ पर पैसे जो गए वो तो गए, वो तो आने नहीं वाले हैं। रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है विद द फैमिली, विद द ब्रदर। तो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, राइट। तो ये जो एल्डर ब्रदर सिंड्रोम है उसको आप ज़रूर समझें, एंड अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है उसको आप ज़रूर कॉल आउट करें। आप चुप मत रहें कि अच्छा कोई बात नहीं, छोटा भाई ही तो है, मेरे पैसे से अय्याशी कर लेता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए जितना ज़्यादा आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, जितना आप उसको डिले करेंगे,
आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए उतने ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ने वाले हैं। तो ये सिंड्रोम समझें एंड इस पर आप एक्ट ज़रूर करें। एंड डिस्क्लेमर, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या सर, मतलब छोटे भाई की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए मतलब। तो डिस्क्लेमर यहाँ पर आप सबके लिए, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि छोटे भाई की बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है, बस उसे अपने ऊपर ही छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको बस उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। उसकी अय्याशी को आप स्पॉन्सर करने की कोशिश मत करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो आप अगर सोचेंगे कि अच्छा भाई मैं तो इसकी अय्याशी स्पॉन्सर कर दूंगा, मेरे पैसे से ये ऐश लूट लेगा, वो एक गलत चीज़ है। उस चीज़ से, उस बात से आपको फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है। तो ऑन दी अदर हैंड आपको क्या करना है, बस उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है। एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोले तो देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, देखिए रोटी कपड़ा मकान तो है ही, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही रिपीट करूँगा। इनके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी लाइक एजुकेशन। तो अगर अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है, अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है जो छोटा भाई नकुल है, तो वो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई अब फ़ीस पे करनी पड़ेगी या हॉस्टल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर नकुल। तो वो एक बेसिक खर्चा है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं फॉर नकुल। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आप ज़रूर करें, उतनी हेल्प आप, उतनी सपोर्ट आप ज़रूर दें टू नकुल। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, देखिए जब भी आप नकुल के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट पैसे मत पकड़ाएं। आप उसको बोलें कि भाई नकुल तू मुझे लिंक्स भेज, जो भी लिंक है पेमेंट करने का जो लिंक है वो तू मुझे भेज दे, मैं उसके ऊपर यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा या जो भी कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। बट आप अपने छोटे भाई नकुल को कैश मत पकड़ाएं, राइट। डायरेक्टली जो लिंक है फ़ीस का, हॉस्टल फ़ीस का जो लिंक है उस पर जाकर आप पेमेंट करें। बिकॉज़ अगर आप पैसे पकड़ा देंगे उसको कि चल भाई तेरे अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए हैं, 50,000 रुपये डाल दिए हैं, फिर उस पैसे का मिसयूज़ भी हो सकता है। हो सकता है फ़ीस कम हो एंड उसने आपको बता दिया है कि भैया फ़ीस तो मेरी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आपको उसके हाथ में ऐसे कैश नहीं पकड़ाना है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उससे लिंक मंगवाएं। आजकल तो एवरीथिंग इज़ बीइंग डन ऑनलाइन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। लिंक आपने मंगवाया, उस पर पेमेंट करी, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सपोर्ट हिम विद हिज बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एंड डेफिनेटली एक बार जब नकुल, वो छोटा भाई, एक बार जब वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद आपको उसको पैसे देना बंद करना है। दिस इज़ मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए अब होता क्या, अगर उसकी सैलरी भी आ रही है उसके बाद भी अगर आप पैसे देते रहेंगे, वो मना नहीं करने वाला है, राइट। बट वो फिर अय्याशी को स्पॉन्सर करने वाली बात हो जाती है। अगर आप किसी को सैलरी के ऊपर और ज़्यादा पैसे पकड़ा रहे हैं, तो आप क्लियरली बात करें विद द छोटा भाई नकुल कि देख भाई अब तेरी सैलरी आ रही है तेरे पास, अब तुझे मेरे पैसे की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। अब देख भाई तेरी सैलरी है, तू खुद मैनेज कर अपनी लाइफ। तुझे गाड़ी ख़रीदनी है, तुझे घर ख़रीदना है, तुझे प्राइवेट जेट ख़रीदना है, भाई जो करना है कर ले। अब तुझे पता है तेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है कि 50 लाख पर मंथ है, तो खुद आप मैनेज करो छोटे भाई नकुल, एंड अपनी लाइफ को आप मैनेज करो, मेरे ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर इंश्योर करनी है। वंस योर लिटिल ब्रदर नकुल स्टार्ट्स अर्निंग मनी, उसके बाद आप फिनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दें, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन। तो ये टिप्स एंड सॉल्यूशंस आप ज़रूर फॉलो करें। इस सिंड्रोम को, एल्डर ब्रदर सिंड्रोम को पहले तो अच्छे से समझें, एंड जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको आप इम्प्लीमेंट करें। एंड अपनी लाइफ में ये जो बहुत ही अच्छा एक प्यारा रिलेशन रहता है ब्रदर के साथ, उसको आप बिगड़ने मत दें। अगर आप पहले से ही कायदे से चलेंगे फिर तो आपके ये रिलेशन बच जाएंगे, वरना तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या रहता है, पहले एकदम रहता है ख़तरनाक भाईचारा,
उसके बाद वही ब्रदर्स कोर्ट में जाकर लड़ रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी रिलेशन को ख़राब कर देते हैं एंड फैमिली के लिए इट इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो। तो उतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली की लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करें, पहले से ही कायदे से चलें, पैसे का पूरा अपना हिसाब रखें, बेसिक रिक्वायरमेंट में सपोर्ट करी छोटे भाई की, वरना आप बोल दें भाई तू खुद पैसे कमा एंड जितनी अय्याशी करनी है कर ले भाई, लेकिन अपने पैसे से कर, मेरे पैसे से नहीं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा। एक थोड़ा हटके टॉपिक मैंने सोचा कि आज डिस्कस करते हैं, थोड़ा मैरिज से हटके है ये टॉपिक, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें एंड कुछ अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए इस तरह के टॉपिक्स तो बहुत हैं मेरे पास। देखिए आपकी वाइफ के साथ तो एक रिलेशन है, उसके अलावा भी बहुत रिलेशंस रहते हैं आपकी लाइफ में एंड इनमें भी काफ़ी इस तरह की एंट्री केसेस हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हैं। तो आप लिखें कमेंट सेक्शन में एंड अगर काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, अच्छा फीडबैक अगर मुझे मिला, तो फिर तो बहुत वीडियोस हैं ऑन द सेम टॉपिक्स ऑन दीज थीम्स एज वेल। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।